नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ईपीएफ गुरुजी में। मेरा नाम है राजू राजपूत। मैं एक ईपीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 8 साल से मैं ईपीएफ में काम कर रहा हूँ और मैंने 2000 से भी ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है और मैंने उनका पैसा विड्रॉ करके दिया है। मुझे एक भाई ने एक ईमेल भेजा है। उनका एक एरर है। वो एरर को कैसे ठीक करा सकते हैं ऐसा वो मुझे पूछ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो एरर क्या है और इसके 3 सोल्यूशन बताऊंगा और इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ये काम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, आप खुद से करा सकते हैं या फिर आपको कंपनी विजिट करना पड़ेगा या फिर आपको रीजनल ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में सब कुछ डाउट्स क्लियर करूंगा। अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है तो आप भी ये वीडियो को देखकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा के ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाई का 3 कंपनी में काम किया है इन्होंने। ये पहली कंपनी है यहाँ पे और यहाँ पे ये वाली पहली कंपनी है। उसके बाद में ये दूसरी कंपनी है और ये तीसरी कंपनी है। तो अभी प्रॉब्लम इनको क्या आई है, ये जो पैसा है ये ऑलरेडी यहाँ पे सेटल दिखा रहा है। ये पैसा ऑलरेडी इस कंपनी में ट्रांसफर हो चुका है। तो अभी क्या हुआ है, जब ये पैसा ये वाला कंपनी का जब इस कंपनी में ट्रांसफर ले रहे हैं, यानी कि अभी ये वाला इसमें लिया है तो ये दोनों मिला के अभी ये 2 हो गया। तो ये वाला प्लस ये वाला अभी इसमें है पैसा। तो ये वाला जब ट्रांसफर कर रहे हैं ये वाले कंपनी में यानी कि प्रेजेंट कंपनी में, तो इनको एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम क्या है, इनका पहले जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है वो अभी तक पेंडिंग है पिछले 20 दिनों से। और एक इसमें प्रॉब्लम जो है, इन्होंने एक गलती क्या की है, ये देखिए यहाँ पे ये जो ज्वाइनिंग है 19/6/2021 है और इसका जो एग्जिट है वो 10/2/2022 है। तो ये जो कंपनी जब हम छोड़ते हैं इसके नेक्स्ट डेज हमको यहाँ पे ज्वाइन होना था, यानी कि ये वाला कंपनी में, इधर ये वाला कंपनी में, तीसरा वाला कंपनी में जब ये एग्जिट डेट गिरता है ना, इसके बाद में हमको यहाँ पे इस कंपनी में ज्वाइनिंग होना था। इसका डेट 11/2 होना था। तो अभी क्या हुआ है, इसमें 1/2/2022 हुआ है। तो यहाँ पे कितना एग्जिट डेट है, 10/2/2022 है। और अभी इसको प्रॉब्लम आई है ट्रांसफर में। तो ये ट्रांसफर क्या था, ये पहले से जो ओवरलैप ओवरलैप में बोलते हैं इसको, ये ओवरलैप का पहले से इश्यू है। अगर आपका भी ओवरलैप में अगर कोई एक से ज्यादा कंपनी में काम किया है और आपने बिना कंपनी छोड़े दूसरे कंपनी में अगर डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो रहे हैं तो आपका भी ओवरलैपिंग केस में आ सकता है। तो अभी इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 सोल्यूशन बताऊंगा। पहला सोल्यूशन ये रहेगा, ये कंपनी का जो एग्जिट है इसमें, इसको आप इसके पहले यानी कि 31 जनवरी 2022, कितना 31/1/22, अगर यहां पे डेट ऑफ एग्जिट के लिए करेक्शन लगवाते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये पहला सोल्यूशन है। अगर ये डेट ऑफ एग्जिट लगाने के तरीके कितने हैं, पहला आप खुद से मेंबर लॉगिन में डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन को ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जाके डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन को ट्राई कर सकते हैं। वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट पूछेगा, रेजिग्नेशन लेटर या टर्मिनल लेटर या कंपनी के लेटर हेड पर से कुछ आपको यानी कि कंपनी ने कुछ डॉक्यूमेंट आपको बना के दिया है, या फिर एक्सपीरियंस लेटर या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन। आप इनमें से कुछ भी एक लगा के
ये डेट करेक्शन करवा सकते हैं। कौन सी? ये वाली जो डेट है उसको ये वाली डेट करना है। अगर ये नहीं होता है तो आपको इसमें आना है, ये वाली कंपनी में। तो ये वाली कंपनी में आपको क्या करना है, आकर इसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 11/2/22। इसका ये कंपनी में आप एचआर से कांटेक्ट करके इसका जो ज्वाइनिंग है वो 11 है ना, ये 2/1 है, 1 तारीख से लेकर इसको आगे बढ़ाना है। मतलब 11 तारीख अगर ज्वाइनिंग डाल देंगे तो ये कंपनी का भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अगर आप ए कंपनी में करेक्शन करना चाहते हैं तो एग्जिट डेट करेक्शन करना होगा। अगर ए कंपनी में आप करेक्शन करना है तो आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन करना होगा। ज्वाइनिंग डेट आपको ये कराना है और एग्जिट डेट आपको ये कराना है। अगर ये दोनों छोड़ के अगर आप तीसरा अगर सोल्यूशन आपको चाहिए तो कोई भी एक कंपनी को आप कांटेक्ट कीजिए, उन एचआर से आपको एक रिक्वेस्ट लेटर बनवाना है। वो रिक्वेस्ट लेटर उस पर ड्राफ्ट करना है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, और उसमें जो भी आपका जो प्रॉब्लम हुआ है, जो मैंने बताया आपको जो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम उसमें मेंशन करना है। और बाय मिस्टेक ने हमने दूसरा कंपनी रिजाइन बगैर दिए बगैर दूसरा कंपनी हमने ज्वाइन किया है, उसमें ऐसा मेंशन करना है। उसके बाद में वो ज्वाइन डिक्लेरेशन अगर आप इस कंपनी से बनाने वाले हैं एग्जिट डेट को करेक्शन करने के लिए, अगर इस कंपनी को बनाने वाले हैं ज्वाइनिंग डेट को करेक्शन के लिए, ये कंपनी जहां पे आता है वो रीजनल ऑफिस को आपको रीजनल ऑफिस को जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। कौन सी वाली? अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग करेक्शन करना है तो ये वाला, और अगर डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन करने वाला है तो ये वाला। तो रीजनल ऑफिस को जब आप डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करेंगे क्लेरिफिकेशन के साथ और आपकी सर्विस हिस्ट्री के साथ, तो आपका फॉलोअप करा के अगर आप काम करेंगे सही से तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ट्रांसफर भी